Hello student, welcome to all. This is class 10th chemistry. Dear student, in previous video and online classes we are study the chapter first and chapter second. आज हम लोग केमिस्ट्री पोर्शन का आपके 10th क्लास का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। आज से चैप्टर 3 के वीडियो सीरियल वाइज अपलोड करेंगे हम, जिसको आप हर टॉपिक आपको जिसमें आपको हर टॉपिक को अलग अलग पढ़ाया जाएगा, स्टडी किया जाएगा। ओके, तो देखो इसमें जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट। तुम लोग पहले और दूसरे चैप्टर को पढ़े हो। मैंने कहा था कि उसकी तुम लोग एक्सरसाइज को कर लेना, और कोई क्वेश्चन या कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर मुझसे आप किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, इफ़ एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड के पर्पज़ से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और डेली लाइफ के पर्पज़ से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो हम रोज़ हर वक्त इस्तेमाल करते हैं। चाहे कुछ भी हो, कुछ खाते हैं, कुछ लगाते हैं, स्प्रे करते हैं, लगाने का मतलब, या ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ भी अगर हम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक फैक्टर इस चैप्टर का हम यूज़ करते ही करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ध्यान से तुम लोग पढ़ना। ठीक, तो इस चैप्टर का नाम जैसा कि एसिड, बेस एंड साल्ट। देखो, एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट। तो ये जो नाम है, ये नाम तुम्हारे लिए नए नहीं होंगे, तुम लोग जानते होगे, सुने होगे कहीं ना कहीं। बहुत सी पीछे की क्लास में भी इसका नाम बार बार आता था, है ना। और हमारे घरों में भी इनके नाम आते रहते हैं, स्कूल में आते रहते हैं। दुनिया में जितने कंपाउंड हैं, दुनिया में जितने भी कंपाउंड हैं, वो सारे कंपाउंड इन तीनों के नेचर से होते हैं। मतलब उनका नेचर जो होता है, इन तीनों में से कोई एक होता है। कोई भी कंपाउंड होगा, चाहे एसिडिक नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा, या कुछ होगा जो बिल्कुल अलग इन दोनों से रहेगा, जिसको हम कहेंगे ये साल्ट नेचर का है। ठीक है, तो एसिड क्या होता है, व्हाट इज द एसिड अगर कहा जाए क्या होता है, तो एसिड आप कहते हैं कि सोर टेस्ट, जिसका टेस्ट क्या हो, सोर हो, मतलब खट्टा होता है। बेस क्या होता है, बेस को कहा जाता है बिटर इन टेस्ट। ये तुम लोग शायद 7th क्लास में पढ़े भी होगे कि एसिड जो होते हैं टेस्ट में, स्वाद में खट्टे होते हैं, और बेस स्वाद में कड़वे होते हैं। बिटर का मतलब कड़वा होता है ना। तो अब जैसे लेमू तुम ले लो, तो लेमू खट्टा होता है, इसका मतलब लेमू एसिड होता है। उसी तरह से बेस का कोई भी एग्जांपल ले लो, नीम के पत्ते जैसे होते हैं, या जामुन होती है जो ब्लैकबेरी जिसको कहा जाता है, उसको खाओ, कच्ची होती है जब कच्चा, तो ये सब क्या होते हैं, कड़वे, ज़बान एकदम से नहीं, ज़बान के ऊपर ज़बान मोटी हो जाती है। इसका मतलब ये जो होते हैं जिनसे ज़बान मोटी हो जाती है, या वो क्या होते हैं, टेस्ट में कड़वे जो होते हैं उनको बेस कहा जाता है, और जितने भी खट्टे होते हैं वो एसिड होता है। जैसे दही हो गई, ये एसिड हो गया, तो इनको एसिड बेस ये होता है। साल्ट क्या होता है, साल्ट को कहा जाता है कि नमक। अब नमक के बगैर कोई चीज़, हमारी कोई खाना बनता ही नहीं है ना। किचन के अंदर जो टेबल साल्ट जिसको कहा जाता है, कॉमन साल्ट कहा जाता है, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है साल्ट का।
लेकिन इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं साल्ट के। काला नमक होता है, सेंधा नमक होता है, ये कॉमन साल्ट जो होता है इसको सादा सिंपल नमक कहा जाता है, साल्ट कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत से साल्ट होते हैं, तो इनके बारे में हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन साल्ट है। तो इसको पहचानने के बहुत से अलग अलग तरीके बताए गए हैं। ठीक है। तो उन तरीक़ों में एक बहुत बड़ा ये, जैसे मैंने एक स्वाद का बता दिया कि सोर टेस्ट रहेगा तो एसिड रहेगा, कड़वा रहेगा, बीटर रहेगा तो बेस रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से कुछ इंडिकेटर्स हैं। चूँकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको एक ऑफिशियल वे में, एक प्रैक्टिकल वे में पढ़ेंगे हर चीज़ को, क्योंकि केमिस्ट्री की हर चीज़ या साइंस की आप जानते हैं हर चीज़ लैब में प्रूफ की जाती है, लैब में बताई जाती है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एक प्रैक्टिकली वे में देखा जाए, एक स्टूडेंट्स हैं या एक स्टडी आप कर रहे हैं, तो इस वे में देखा जाए तो उसके लिए आपको कुछ एक अच्छे जो है आइडियाज़ आने चाहिए। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है एसिड बेस, इनको पहचानने का एक तरीका बताया गया है, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का नाम भी तुम सुने होगे। जैसे बाइक चलाते हो तो राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, तो इंडिकेटर जलाते हो ना, ताकि इंडिकेटर आपका देख करके पीछे वाला आगे वाला आपका जान जाए कि आप इधर जाने वाले हो। ये किया भी करो, अगर इंडिकेटर के कभी टर्न ना लिया करो। समझ गए। तो इंडिकेटर्स, हम उस इंडिकेटर की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, यहाँ पर इंडिकेटर का मतलब भी एक तरह से वही है जो पहचान कराए। इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है, जो पहचान कराए। लेकिन यहाँ पर इंडिकेटर को हम अगर डिफाइन करेंगे तो इसको कहेंगे, अब इंडिकेटर्स की डिफिनीशन यहाँ पर एसिड बेस के सेंस में देखिए, इट टेल अस द गिवन कंपाउंड इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। न्यूट्रल की जगह आप साल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट साल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन सभी साल्ट न्यूट्रल नहीं होते हैं, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में मैंने किया है। तो ऐसा ऐसा स्केल, ऐसी चीज़ जो हमको बताती है कि गिवन कंपाउंड, जो कंपाउंड लिया गया है वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। ठीक है। तो इंडिकेटर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर जो प्रकृति की देन हो, जो प्रकृति में पाया जाए, और सिंथेटिक जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, इंसानों के द्वारा बनाया गया हो, उसको सिंथेटिक इंडिकेटर कहा जाता है। तो नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल जैसे आप देखें, नेचुरल इंडिकेटर में बहुत अच्छा, सबसे ज़्यादा जो लैब के अंदर यूज़ किया जाता है या सबसे कॉमन जो चीज़ यूज़ की जाती है वो लिटमस पेपर होता है, और दूसरा टर्मेरिक है। बहुत सी और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ दो का नाम ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर में यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा जिसको पढ़ना भी है, आगे आपको स्टडी भी करना है, वो लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर क्या होता है, ये एक प्लांट होता है लाइकेन, उसी से बना हुआ पेपर होता है, रफ पेपर होता है। ठीक है। इसके ये दो कलर का मार्केट में आता है आपकी लैब में, एक ब्लू कलर का आता है और एक कलर आता है इसका रेड। उसके बारे में अभी हम आगे स्टडी करेंगे। तो ये लिटमस पेपर छोटा सा होता है, इतना सा, इसी से पहचान की जाती है गिवन कंपाउंड एसिड, बेस या न्यूट्रल है। और दूसरा है टर्मेरिक, हल्दी, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, जानते हैं, घरों में होता है। इसके बाद आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में भी कई सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन इसमें भी दो सबसे कॉमन जो लैब के अंदर यूज़ किए जाते हैं वो ये हैं। देखो, उसमें पहला है फिनोप्थलीन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है। तो इंडिकेटर्स को आप ऐसे भी क्या, ये मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन जो होता है ये लैब के अंदर आमतौर पर यूज़ किया जाता है कि कंपाउंड की पहचान के लिए।
तो इंडिकेटर्स को आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो एसिड और बेस के जब कांटेक्ट में आते हैं तो अपना कलर क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, रंग बदलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब इन इंडिकेटर्स के बेस पर मैं एक टेबल बना रहा हूँ तुम लोग देखे हो कि एसिड जो होता है टर्मेरिक के साथ कौन सा कलर देता है, रेड लिटमस के साथ कौन सा कलर देता है, फिनाप्थलीन के साथ कौन सा कलर, मिथाइल ऑरेंज के साथ कौन सा कलर। इसके लिए एक टेबल आप बना सकते हैं। देखो ये टेबल मैंने बनाया है कि एसिड और बेस, ये टर्मेरिक, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, इनके साथ क्या होता है। ठीक है, तो एसिड जो होता है टर्मेरिक में जब रहेगा एसिड तो येलो कलर का रहेगा, रेड लिटमस में तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू लिटमस को ये रेड कर देगा एसिड, और फिनोप्थलीन के साथ ये कोई कलर चेंज नहीं करेगा। मिथाइल ऑरेंज में एसिड रहेगा तो पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बेस होता है, तो बेस जो होता है वो टर्मेरिक के साथ रेड देगा, रेड लिटमस में ब्लू हो जाएगा, रेड लिटमस को बेस में डालेंगे तो ब्लू कलर का लिटमस रहेगा तो कोई कलर चेंज नहीं करेगा। फिनोप्थलीन के साथ ये पिंक कलर का हो जाएगा और मिथाइल ऑरेंज के साथ ये येलो कलर का हो जाएगा। तो ये टेबल तुम लोग बना भी सकते हो। इसी तरह से एक होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, एक होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर किसको कहते हैं कि ये एसिड या बेसिक मीडियम में अपनी स्मेल चेंज करते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर उसको कहा जाता है कि जो इंडिकेटर होते हैं कलर से जिनको नहीं बताया जाता बल्कि जिनको स्मेल से बताया जाता है कि ये एसिड एक बेस है, तो ऐसे इंडिकेटर्स को ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहा जाता है। और इसमें आता है जैसे ओनियन हो गया, और इसके अलावा वनीला होता है, क्लोव होता है, लौंग होती है। तो ये जो होते हैं ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, इनकी स्मेल से पता लगाया जाता है कि गिवन कंपाउंड आर एसिड और बेस। ओके, तो केयरफुली, थैंक यू।